For the reaction N2O4 in the gaseous state gives twice of NO2 in the gaseous state, the value of K is 50 at 400 Kelvin and वैल्यू K की 1700 हो जाती है किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 500 केल्विन पे. दैट मीन्स with increase in temperature the value of K equilibrium constant is increasing. Okay, so it means कि K increases with increase in temperature. I think you are getting the things clear over here or not? हाँ जी. So increasing the temperature value K increases. इसका मतलब क्या हुआ? अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे K की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है इट एक्चुअली इंक्रीजेस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन गोज in forward direction. Reaction goes in forward direction. So याद रखिएगा, with increasing temperature the reaction goes forward. So the reaction is endothermic. आप ये वाली बात समझ रहे हैं? With increasing temperature the reaction goes in a direction in which direction the heat is absorbed. अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है. ठीक है. अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा इट विल गो बैकवर्ड डायरेक्शन एंड विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है इट विल बी हैपनिंग अप एंड दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ये वाली बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहली बात तो ये है कि के इंक्रीज होने टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है. ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज करो कि हमारा इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर था 200 केल्विन, लेकिन हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया और हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है 400 केल्विन तक. हर चीज़ जो है वो स्टेबल रहना चाहेगी, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहेगी. हमने टेम्परेचर 200 से 400 कर दिया है. ये हमारा टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम था. अब हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 400 केल्विन पे. सो इंक्रीज हो गया टेम्परेचर. अब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, अपने स्टेट को वापस से रिटेन करने की कोशिश करेगा. और वो कब होगा? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे. टेम्परेचर ये डिक्रीज कैसे होने वाला है? बाय एब्जॉर्बिंग द हीट बेसिकली. आप ये वाली बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मेरा टेम्परेचर 200 केल्विन पे था एट इक्विलिब्रियम, वो 400 केल्विन हो गया, इंक्रीज हो गया है टेम्परेचर. मुझे वापस से अपने टेम्परेचर को 200 केल्विन पे लाना पड़ेगा. मतलब अब जो मेरी हीट इतनी रिलीज हुई है उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी तो वो हीट कम होगी, तभी तो टेम्परेचर कम होगा. 400 केल्विन पे जितनी हीट रिलीज हुई है अगर वो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तभी तो वो 200 पे आएगा. दैट मीन्स क्या हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना. दिस इज वॉट वी टॉक अबाउट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन. हीट इज एब्जॉर्ब्ड. हेयर इन वी टॉक अबाउट द सेम. आई थिंक दैट इज मेन थिंग. एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड. हमें हीट एब्जॉर्ब करनी है. तो इसका मतलब यही हुआ कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं, I'll just say increase in temperature favors endothermic reaction. ठीक है. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये वाली बात समझ में आ गई? सो ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है. क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी. आप कहेंगे कि हाउ कम राखी मैम ये के और टी कैसे डिपेंडेंट है? थ्रू वेंट हॉफ इक्वेशन. वेंट हॉफ इक्वेशन मैं बताना चाहूँगी आपको. आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी होगी वेंट हॉफ इक्वेशन के बारे में, जहाँ पर जो हमारा के है दैट इज dln k बाय dt इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट बाय आर टी स्क्वायर. के इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बेसिकली. ठीक है. सो इन अ वे यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर.
Fine, that is absolutely the right thing that I've said over here. I don't think there would be any problem to anyone over here. Is there any problem, guys? Just let me know right now, right over here. Is there any problem? ठीक है, क्या ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा या कोई आपको प्रॉब्लम लग रही हो, यू कैन टेल मी. हम इसे ऐसे और भी लिख सकते हैं, ln k2 is equals to minus delta r of h naught by capital R. Then it's 1 upon t2 minus 1 upon t1. क्लियर है ये वाली बात? एब्सोल्युटली राइट. कोई दिक्कत, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए. सो टेम्परेचर के इंक्रीज होने पे हमारा के इंक्रीज करता है. फाइन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेज, रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो 1 इज द राइट आंसर. अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इफ NO2 गैस एंड N2O4 गैस, दे आर mixed at 400 Kelvin. If they are mixed at 400 Kelvin at a partial pressure of 20 bar and 2 bar, more N2O4 will be formed. ओके, सो अगर ये कहा गया है तो यहाँ पर आप देखो ना, पार्शियल प्रेशर NO2 का कितना गिवन है? 20 बार गिवन है. एंड पार्शियल प्रेशर N2O4 का कितना गिवन है? 2 बार गिवन है. तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो गई? Partial pressure of NO2, partial pressure of what? NO2, partial pressure of NO2 by partial pressure of N2O4. So that will be then equals to 20 by 2, that is equals to 10. Clear है ये वाली बात? क्या ये वाली बात आपको समझ में आई गाइज? जस्ट लेट मी नो अबाउट इट. और ये किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है? एट 400 केल्विन. एट 400 केल्विन के की वैल्यू 10 है, और एट 400 Kelvin K की वैल्यू वी वर एक्चुअली गेटिंग 50. समझ रहे हैं आप? क्या ये वाली बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आई जस्ट लिटरली वॉन्ट टू टॉक अबाउट yes or no. So at 400 Kelvin, at a particular temperature we are talking about. So K, when I just talk about in terms of partial pressure basically, ठीक है, when I just talk about in terms of partial pressure, यहाँ पर एक गड़बड़ हमने की है, because अगर मैं reaction देखूँ, it is N2O4 that actually gives us twice of NO2 in the gaseous state, isn't it? हाँ जी मैम. So it will be 20 square by 2. तो 20 square by 2 करेंगे, so it will be then 400 by 2, that is equals to 200. That is equals to 200. तो ये हमारा एक तरह से क्या है? Q है. क्लियर है ये वाली बात? सो यहाँ पर देखो, जो Q रिएक्शन कोशेंट है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 400, इट इज़ ग्रेटर देन K. 400 जो है, इट इज़ ग्रेटर देन 50. हाँ जी. एंड इफ Q इज़ ग्रेटर देन K, आई विल जस्ट से रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन proceeds in backward direction. Reaction proceeds in backward direction. Reaction proceeds in backward direction basically. Clear? So अगर ऐसा है बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब N2O4 का बनना, सो थर्ड भी बिल्कुल सही है. द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज. यहाँ डेल्टा Ng की वैल्यू क्या है? डेल्टा Ng इज 2 minus 1, दैट इज इक्वल्स टू 1. यहाँ देखो कि इन द प्रोडक्ट वी आर हैविंग 2 moles, in the reactant 1 mole, so 1 mole से 2 mole. Randomness of the system is increasing, so entropy is also increasing basically. Option number 4 is also right. So 1, 3rd and 4th are the right answer to the question mentioned over here.